हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं और कुछ की जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है और इलेक्शन का माहौल है। तो आप समझिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह जो होगी इन एग्जाम को पास करने के बाद वो भी काफ़ी जल्दी होगी। तो ये साल आपका बहुत ही क्रूशल है। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और जो हमारी जो जनरल जो जॉब्स होती हैं उनका ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी यूपी कांस्टेबल की कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं और उसी के साथ साथ DTPSB में काफ़ी वैकेंसी निकल रही हैं, जैसे कि आपका PGT टीचर, TGT हो गया और बाकी LDC जो आपका दिल्ली सचिवालय में। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी बीच हमारी DTPSB की एक वैकेंसी आई है जो कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन वैकेंसी इनको मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें मतलब सोशल प्रेस्टीज तो अपने आप में है ही और बाकी एकदम बढ़िया सैलरी है। बट आपको कुछ कुछ इनके क्राइटेरिया जो है फुलफिल करने हैं, बस इतनी सी बात है। इनका पेपर कोई इतना बड़ा CGL जैसा या स्टेट पीसेस जैसा टफ नहीं होता। बट हाँ, ये हम मान सकते हैं कि आजकल जो है भाई वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको जो है नोटिफिकेशन बता देता हूँ। ये आई हमारी DTPSB की जो सेशन कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है उसमें। और इसमें क्या है कि बस प्रॉब्लम इतनी है कि जो इसमें जो हमारी लेवल 6, 7, 8 तक की जो वैकेंसीज है उसमें स्टेनो मांगा है और जिसकी स्पीड जो हमको मांगी है वो है 100 की और टाइपिंग जो है वो मिनिमम हमको 40 की मांगी है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो जितनी भी टाइपिंग वाली जो पोस्ट है इसमें केवल टाइपिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग से आउट हो जाते हैं। और क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसीज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की, तो उन बच्चों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास के, दिल्ली NCR के एरिया में रहते हैं, या फिर जो बहुत दूर पड़े हुए हैं जॉब में और अपने घर आना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले मैं पहली बता देता हूँ, यह सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की SPA, जिसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है और इसमें हमको 110 की WPM स्टेनो मांगा है और टाइपिंग की जो स्पीड है वो 40 मांगी है। दूसरा है आपका पर्सनल असिस्टेंट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, उसमें आपकी 367 वैकेंसी है। मतलब देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी है। इसमें भी आपका 100 की WPM स्टेनो मांगा है और 40 आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी है। फिर मैं बात करता हूं पर्सनल असिस्टेंट, केवल डिस्ट्रिक्ट और यानी कि फैमिली कोर्ट में मांगी है, उसमें 16 वैकेंसीज हैं। सेम क्राइटेरिया, 110 स्टेनो और 40 की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड। फिर आपका आ जाता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये वैकेंसी है जनरल। मतलब ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 546 वैकेंसी है और इसमें आपकी स्टेनो नहीं मांगा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मौका है। केवल आपको टाइपिंग मांगी है 40 की WPM। 40 की WPM बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप एक महीना ढंग से टाइपिंग कर लेंगे और आपको कीबोर्ड पे हाथ रखना भी नहीं आता ना, तो भी आप 40 की स्पीड आराम से ला सकते हैं। उसके बाद आपकी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट। इसमें आपकी 20 वैकेंसी है। सेम, इसमें भी स्टेनो नहीं मांगा है, केवल आपकी 40 की टाइपिंग स्पीड मांगी है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो आप 90% लोगों से तो ऑटोमेटिकली आगे आ गए। फिर आपको जो आपकी तैयारी आजकल चल रही है, जो जनरल तैयारी चल रही है, मैं बहुत बड़े एग्जाम की बात नहीं करता, उसी से आप इस एग्जाम को 100% निकाल सकते हैं। दिल्ली सेशन कोर्ट में एक बढ़िया प्रेस्टीज की नौकरी लेके आप अपना आगे की जिंदगी, आगे की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इनकी मैं छोटी छोटी डिटेल आपको और बता देता हूं। जैसे कि आपका जो है, मैं आपको सिर्फ ग्रेड पे बताऊंगा। ग्रेड पे मतलब कितना हैंडसम ग्रेड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो वो है, जो आपका जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है उसका जो लेवल है ना वो है आपका 47600। मतलब लेवल 8 की ग्रुप B की जॉब है ये। अगर आपको स्टेनो आती है तो आप डायरेक्ट ही जो है मतलब एक मतलब लेवल 8 की जो है आप जॉब ले सकते हैं। और इस तरीके से ही आपका जो है यहाँ पर जो पर्सनल असिस्टेंट है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में, उसमें आपका लेवल 7 की जॉब है। लगभग लेवल 7 आप समझ रहे हैं, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है ये। मतलब पर यह है कि इन पे ग्रेड पे ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ पे स्केल से बताया ये। और देन उसके बाद अब हम अगर मैं जनरल वैकेंसी वाली बात करूं तो वो आपकी वो है आपकी लेवल 5 की, यानी कि 2800 ग्रेड पे की जॉब। 2800 ग्रेड पे की जॉब अगर आप CGL में लेने जाएंगे तो आपको कितना कंपटीशन देना पड़ेगा, और वो भी दिल्ली के लिए। मतलब लोग आप एक्साइज छोड़ देते हैं साउथ वगैरह के और सीधा 2800 ग्रेड पे की दिल्ली वगैरह में जॉब करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और बात इसमें जो इनका जो पैटर्न है पेपर का वो बहुत सिंपल है। पहला पेपर होगा आपका 120 मार्क्स का, जिसमें आपको 60 नंबर की इंग्लिश आएगी, 30 नंबर की मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी और 30 नंबर की आपकी आएगी जनरल साइंस और करंट अफेयर, जिसमें मिक्स होगा।
सेकंड पेपर जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा, वो आपका 100 मार्क्स का है। उसमें 3 टॉपिक आएंगे, बहुत सिंपल होता है, लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कुछ आपके कुछ टॉपिक्स होंगे, जनरल टॉपिक आते हैं जो आजकल हमारे करंट अफेयर में चल रहे हैं, उन पे आपको लिखना होता है। तीसरा स्टेज है आपकी टाइपिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 40 की WPM स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश की, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, पर हाँ इसमें इंग्लिश की चाहिए स्पीड, ठीक है। इंग्लिश की वो टाइपिंग स्पीड होगी आपकी, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, हाँ इसमें इंग्लिश की ही चाहिए 40 की WPM, वो बहुत आसान होती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने CGL की टाइपिंग दी है तो ऑलमोस्ट 30 तो आपकी होगी भाई, वहां पे 27 लानी होती है, तो आप इसमें 40 ला सकते हैं 1 महीना लगातार प्रैक्टिस करके। देन उसके बाद आपकी आती है फोर्थ स्टेज, जो कि है इंटरव्यू। वो है आपका मात्र 15 नंबर का। वो मैं मानता हूं कि बस एक फॉर्मेलिटी होगी, और आपको देखेंगे कि आप भाई फेक कैंडिडेट तो नहीं है, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं आपकी, इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको डेडिकेट वीडियोस भी बनाऊंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट जो है DSSB का पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बता दूं कि जैसे NTA है, वो हमारा टाइपिंग टेस्ट लेता है, तो उसमें हमें पता नहीं चलता फेल होंगे पास होंगे, सॉफ्टवेयर उनके इतने अच्छे नहीं है। पर ये एग्जाम TCS लेगा, और TCS की टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है, आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना आसान है, और इनके कीबोर्ड्स वगैरह जो TCS की लैब होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि आप टाइपिंग से बिल्कुल मत घबराना, सिर्फ आपको पहले पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। और ये वैकेंसीज मतलब हमेशा से, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो मैं जो कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी पे काफी अच्छे से ध्यान देता हूं, क्योंकि ये वैकेंसी सोशल प्रेस्टीज की होती हैं और आजकल आदमी वही चाहता है। तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयारी करिए, बहुत अच्छी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं मान के चलता हूं इसका एग्जाम मार्च के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो चुकी है, शायद दो मतलब पहले, मतलब इसमें मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है 8 फरवरी की। मतलब 8 फरवरी, अभी काफी टाइम है, अभी फॉर्म इसके निकले हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इन फॉर्म्स को भर दीजिए। और इसमें मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं, जो लोग कैटेगरी वाइज होते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि DSSB की वैकेंसी है, हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए, जो जनरल होते हैं वो तो जनरल ही एक्वायर करेंगे, जो बाकी SC ST हैं, SC ST जो हैं वो SC ST ही कहलाएंगे, चाहे वो फिर अदर स्टेट से हो, यूपी से हो, MP से हो, हरियाणा से हो, वो DSSB की वैकेंसी में SC ST में ही आएंगे। और पर ये क्राइटेरिया सिर्फ OBC के अलग है। अगर आप दिल्ली के OBC हैं, अगर आप दिल्ली के OBC हैं, उसका आपका सर्टिफिकेट है उसका OBC का, तो आप OBC में आएंगे। अदरवाइज अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैंने आपको दूर कर दिया है। बाकी अगर फॉर्म फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल गौरव_GB पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपका हो सकता है मेरे से। और बाकी आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। बाकी मैं अपनी डेली जो है अपनी पढ़ाई की वीडियोज आपको डालता हूँ। मैं CSIR, UPPCS, ARO वगैरह से रिलेटेड तैयारी भी मेरी चल रही है, तो अगर आपको वहां से भी कोई गाइडेंस मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यही अच्छा मौका है, आप नौकरी ले जाएंगे, वरना फिर 2-3 साल बाद आपका कुछ पता नहीं कि जो है आपकी नौकरी रहेंगी नहीं रहेंगी, कुछ पता नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको भूल गया हूँ, इसमें आपकी जो वो है, जो एज की जो क्राइटेरिया है वो आपका 27 मैक्सिमम है, तो आप इसको ध्यान रखना। ये छोटी सी बात रह गई थी, ठीक है गाइज, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बाय गाइज, टेक केयर।